हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। पुनः स्वागत है एक बार आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी टेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो मनोविज्ञान यूनिट वाले पार्ट में आता है। देखेंगे कि पियाजे का सिद्धांत। पियाजे से आप देखेंगे बार बार पीछ जितने भी विगत वर्षों में पेपर हुए हैं उनमें से पियाजे में से ज़रूर पूछता है, एक दो प्रश्न अमूमन आता है। तो आज हम एक छोटे से वीडियो में पियाजे के मेन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इसमें से आते हैं, तो आप जानेंगे पियाजे के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। आपको पता होगा सबसे पहले पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आइए पियाजे के बारे में कुछ पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। जिन पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ये आपको पता होगा। जिन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वही नेक्स्ट बात करें हम, तो पियाजे ने अपनी पहली पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब वही बात करें संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में, तो आप इसमें देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं पियाजे के अनुसार। आपका संज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन होता है, अपने बच्चों पर प्रयोग किया उन्होंने, और उसके बाद अवस्था का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जो शैशव अवस्था से किशोरावस्था चलता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट बात करें हम संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में, उस पर चर्चा की जाए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि संवेदी गामक अवस्था आती है जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। उसी में आप देखेंगे दूसरे नंबर पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्षों तक होती है। वही तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है जो 7 से 11 वर्षों तक चलता है। वही चौथे की बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 14 वर्ष तक चलता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, जो अमूर्त की श्रेणी में आता है। वहीं संवेदी गामक अवस्था की हम बात करें तो संवेदी गामक अवस्था जो आपकी पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक होती है, उसके इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपने इंद्रियों के द्वारा करता है। आपको पता होना चाहिए इंद्रिय आपकी आँख है, नाक है, कान है, त्वचा होती है। तो इन्हीं के सहायता से एक 0 से 2 वर्ष का बालक कोई भी क्रियाएँ करता है, इसलिए इसे इंद्रियात्मक इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। वही बात करें गामक क्रियाएं, जैसे करता क्या है बालक, तो किसी चीज़ को पकड़ने लगेगा, किसी भी चीज़ से खेलने लगेगा, उसको अब पता नहीं रहता है कि ये क्या चीज़ है, लिखने लगता है इधर। तो ये होती है गामक क्रियाएं जो बालक अपने आप करने लगता है किसी भी चीज़ को लेके पकड़ के। तो वही अब दूसरी अवस्था की बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्षों तक चलती है। इसमें आप देखेंगे कि इस अवस्था में बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने लगता है। इस अवस्था में जो बालक होता है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था वाले बालक होते हैं, जो पड़ोसी आसपास के बच्चे जो होते हैं उनके साथ घुल मिल कर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। बालक इसमें छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करने लगता है। जैसे आप देखेंगे कि चाचा, पापा, ऐसे जो भी शब्द उसे सिखाया जाता है उन शब्दों का प्रयोग करने लगता है। प्रतीकों का जैसे उसको प्यास लगेगी तो अपनी भाषा में वो आपको इशारा करेगा पानी पीने के लिए। जो भी उसकी ज़रूरतें होती है प्रतीकों को पहचानने लगता है, अर्थात कहने का मतलब है चीज़ों को देखकर पहचानने लगता है, एहसास होने लगता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो इसे प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है, अर्थात कहने का मतलब वही है, कुछ भी लेके गिलास, थाली, खिलौने आदि से खेलने लगता है। खिलौने की आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में देखेंगे कि पूछता भी है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इस दौरान उसे भाषा का विकास आरंभ होता है। जो ये 2 से 7 वर्षों की आपकी जो अवस्था होती है इस समय उसमें धीरे धीरे भाषा का विकास होने लगता है और अधिक शब्दों का ज्ञान उसे धीरे धीरे होने लगता है। आसपास के लोगों से, मम्मी पापा, भाई, घर वालों के
देख रेख में भाषा का विकास उसमें धीरे धीरे होने लगता है। वही बात करें हम तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 7 से 11 वर्षों तक चलती है, इसमें आप जानेंगे। इसमें आपका होता है, इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। जो 7 से 11 वर्ष के बालक होते हैं, आप देखेंगे किसी भी तथ्य को अपने मन से चिंतन करना और उस पर तर्क करना, ये क्या है, कैसे होगा, क्या हो सकता है, इस ऐसी बातें उस पर अपना चिंतन देना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालकों का दिन तारीख समय महीना आदि बताने योग्य हो जाते हैं। अर्थात 7 से 11 वर्ष के बालक से आप समय पूछेंगे तो बता देगा, तारीख बता देता है, महीना बता देता है, इसके योग्य हो जाते हैं। और आगे देखेंगे कि इस अवस्था में बालक सही अनुपात, अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को धीरे धीरे समझने लगता है। कोई चीज़ कितना है, जैसे आप मान लीजिए घड़ी में 12 बजे, वो भी समझने लगेगा कि हाँ 12 बज रहा है, 2 kg भार, और सब समझने लगता है, क्रम समझने लगता है। इस अवस्था के अंतर्गत वही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, जो आपका 11 से 14 वर्ष तक चलता है, तो इसमें आप देखेंगे कि इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने भी योग्य करने हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें जो प्रत्यक्ष सामने रहता है उसको तो देख के सोचता ही है बालक, जो अगर उसके सामने न हो उसे इमेजिन करता है, उसे अपने अंदर सोचता है। अर्थात कहने का मतलब अमूर्त चिंतन करने लगता है कि ये होता तो कैसे होता, दूर तक सोचने लगता है। जो चीज़ संभव नहीं है उसके बारे में भी सोचने के योग्य हो जाता है, उसे ही हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और इसी के अंतर्गत यदि यानी स्मरण मनन आदि करने लगता है, वही कहने का मतलब है, चिंतन करता है तो वही स्मरण मनन करने लगता है, सोचने लगता है किसी भी चीज़ को लेके, आगे ये भविष्य में कैसा होगा, कैसे होगा, ये सब उसके दिमाग में आने लगता है। औपचारिकत्मक अवस्था में जो आपका 11 से 14 वर्ष तक चलता है, तो कार्य के कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर, जो कार्य होता है क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये भी समझ जाता है। और एक दो कार्य हैं, वो दोनों कार्यों में तीनों अंतर स्पष्ट करने लगता है कि ये दूसरा कार्य है, वो दूसरा कार्य है। इस अवस्था में आने के बाद बालक अपने आप इसको स्पष्ट करने लगते हैं। वही आगे देखेंगे, तो इसलिए इन्हें तार्किक चिंतन एवं अवस्था के नाम से जानते हैं। वही बताए जो आपका है तार्किक चिंतन अवस्था कहते हैं इसे, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण अवस्था हैं जो आप के लिए परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।